आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एंगुलर मोमेंटम के हवाले से। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम डिटेल के साथ आज देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले ना हम देखते हैं कि हमने जितनी भी अपनी क्वांटिटीज पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके अंदर लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, हम देखते हैं कि हम इन लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज को किन किन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं और इन लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज का एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से फिर हम एंगुलर क्वांटिटीज को देखेंगे कि हम उनको किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या क्या फार्मूलाज हैं और लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है ना हमारे पास, हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसको हम देखते हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन के अंदर देखें, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ या फिर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, स्मॉल डी के साथ। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है जी वी क्रॉस टी। ठीक है, वी क्रॉस टी, क्योंकि अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम फिर छोटा सा एरो भी डाल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एंगुलर मोशन हो तो फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी हम थीटा के साथ, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा एस ओवर टी। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हम अपनी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, वो है जी हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी को देखते हैं जी, वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल वी के साथ इस तरह से। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है डेल्टा एस ओवर टी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम इसको देखें, v को जो हमने यहाँ पर लिखा है ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि ये लीनियर क्वांटिटीज लीनियर मोशन है। इसी तरह से अब देखते हैं एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है डेल्टा थीटा ओवर टी। ठीक है, ये इसका हमारे पास फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जो हमारे पास है जी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम देखते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब देखें अगर हम उसको इस एक्सेलरेशन को लीनियर क्वांटिटी लीनियर मोशन के अंदर देखें तो हमारे पास हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर ए से, स्मॉल अल्फाबेट ए से, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है डेल्टा वी ओवर टी, डेल्टा वी ओवर टी। ठीक है, इस तरह से इसका फार्मूला होता है हमारे पास। अगर हम देखें इसी एक्सेलरेशन को अपनी एंगुलर मोशन के अंदर तो ये होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास अल्फा है बच्चों, और इसका फार्मूला होता है जी डेल्टा ओमेगा ओवर टी। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का। अच्छा जी, फोर्थ हमारे पास क्वांटिटी है उसको मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लीनियर कंडीशन के अंदर और है और एंगुलर कंडीशन के अंदर और है। देखिए जी, वो कौन सी फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, लीनियर मोशन के अंदर हम उसको कहते हैं फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स, फोर्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको फोर्स। ठीक है, अब देखें लीनियर मोशन के अंदर ये फोर्स है, लेकिन अगर हम इसको एंगुलर मोशन के अंदर देखें तो ये हमारे पास होता है टॉर्क। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो लीनियर मोशन के अंदर हमारे पास जो काम फोर्स करती है लीनियर मोशन के अंदर, वही काम हमारे पास टॉर्क करता है किसके अंदर, एंगुलर मोशन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास जो फोर्स है लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर क्वांटिटी है जो हमारे पास फोर्स है, ये क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, ये प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी,
क्योंकि ये लीनियर फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगी वो भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब हमने ना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें टार्क लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम फोर्स लगाएंगे फोर्स से तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स से तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है लीनियर एक्सेलरेशन। हमने क्या प्रोड्यूस करवाना है, हमने प्रोड्यूस करवाना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो टार्क होगा। ठीक है, टार्क यानी कि टार्क हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये भी प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन, और कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा। ठीक है, अच्छा अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारे पास है जी मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को हम डिस्कस करते हैं। देखें जी, मोमेंटम अगर हम देखें मोमेंटम को हमारे पास अगर लीनियर मोशन के अंदर मोमेंटम हो यानी कि लीनियर मोमेंटम हो तो वो हमारे पास होता है, उसको हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को कैपिटल पी के साथ। कैपिटल पी के साथ हम इस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फार्मूला होता है m इंटू वी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखें हमारे पास ये जो टार्क मैंने यहाँ पर लिखा था, टार्क, टार्क का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, टार्क का हमारे पास फार्मूला होता है, टार्क इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास टार्क का फार्मूला होता है। देखें अब यहाँ पर देखें इसके फार्मूले में आपने गौर करना है। देखें जी, टार्क, टार्क किसके बराबर है, आर, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, आर क्या है जी, पोजीशन वेक्टर है, और एफ क्या है, एफ फोर्स है। और कौन सी फोर्स है, देखें जी कौन सी फोर्स है, लीनियर फोर्स यानी कि लीनियर मोशन के अंदर फोर्स। यानी कि टार्क हमारे पास कैसे बना, कब बना, देखिए जब हमने मल्टीप्लाई किया किसको, पोजीशन वेक्टर आर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, लीनियर फोर्स के साथ। जब हमने पोजीशन वेक्टर आर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, टार्क बना, और टार्क क्या है जी, एंगुलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया जी। अब देखें हमने ना इस आर क्रॉस एफ को यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स, इसको हमने नाम दिया किसका, टार्क का, और इसका दूसरा नाम जो है इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो आर क्रॉस एफ है ना बच्चों, इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक हो गया बच्चों, इस आर क्रॉस एफ को हम मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। और देखें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर मल्टीप्लाई हुआ लीनियर क्वांटिटी से, यानी कि लीनियर फोर्स से पोजीशन वेक्टर आर जब मल्टीप्लाई हुआ तो टार्क बना, और टार्क हमारे पास क्या है जी, एंगुलर क्वांटिटी। अब हमने क्या बनाना है, देखें यहाँ पर हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम है, अब हमने एंगुलर मोमेंटम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जी मोमेंटम अगर हमने बनाना है हम क्या करेंगे, देखें हम ना सिंपली क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास आर है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, P यानी कि लीनियर मोमेंटम के साथ, अगर हम इस पोजीशन वेक्टर R को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L के साथ। ठीक हो गया, और यही हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हुआ है। ठीक हो गया जी, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, जिस तरह हमने यहाँ पर R पोजीशन वेक्टर R को लीनियर क्वांटिटी फोर्स से मल्टीप्लाई किया, मोमेंट ऑफ फोर्स बना हमारे पास, या जिसको हम टार्क कहते हैं। इसी तरह से हमने इसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ड्राइव करना था तो हमने क्या किया, लीनियर क्वांटिटी में से इस लीनियर मोमेंटम को उठाया और उसको पोजीशन वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और रिजल्ट में हमारे पास जो क्वांटिटी बनी वो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी बनी, और इसको हमने क्या नाम दिया, एंगुलर मोमेंटम को। अच्छा, जिस तरह हमने ना आर क्रॉस एफ को मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम दिया था, बिल्कुल इसी तरह इस पोजीशन वेक्टर आर और इसका जो साथ ये मोमेंटम मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को इकट्ठे हम नाम देते हैं, इनको हम नाम क्या देंगे, इनको हम नाम देंगे मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है,
ठीक हो गया बच्चों। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि हमारे पास जो टार्क है वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर आर को अगर हम लीनियर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगी। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हम पोजीशन वेक्टर आर को मल्टीप्लाई कर दें लीनियर मोमेंटम पी के साथ, तो हमारे पास जो बनने वाली क्वांटिटी होगी वो एंगुलर क्वांटिटी होगी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम का, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर एल के साथ। और ये हमारे पास इसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी क्या डेफिनेशन है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम अपने एंगुलर मोमेंटम को डिटेल के साथ देखते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं अपने एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक को कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम, पहले हम एंगुलर को छोड़ते हैं, सिर्फ मोमेंटम को देखते हैं। ये मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मोमेंटम हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है। ठीक है, किसी भी बॉडी जो कि मूव कर रही है, उस बॉडी के मूव करने की जो मोशन है, उस मोशन की जो क्वांटिटी है उसको हम नाम देते हैं मोमेंटम को। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बाइसाइकिल मूव कर रही है लीनियर पाथ के अंदर। ठीक है, यानी कि उसके पास लीनियर मोमेंटम है, और एक ट्रक हमारे पास मूव कर रहा है लीनियर पाथ के अंदर, यानी कि उसके पास भी लीनियर मोमेंटम है। तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास अगर आप को ना इन दोनों बाइसाइकिल और ट्रक को रोकना हो तो आपको किसको रोकना आसान होगा और किसको मुश्किल। डेफिनेटली अगर हमारे पास बाइसाइकिल है तो हम उसको आसानी से रोक लेंगे, और अगर हमारे पास ट्रक है तो उसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारे पास ट्रक है उसका मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम क्या, यानी कि ट्रक के पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो साइकिल की पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उससे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, इसलिए उसको रोकना मुश्किल है एज कंपेयर टू बाइसाइकिल, क्योंकि उसका जो मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो बाइसाइकिल की, वो कम है। ठीक हो गया। यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क है। लीनियर मोमेंटम में अगर हमारे पास बॉडी लीनियर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है, तो हमारे पास वो क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी की, जब बॉडी लीनियर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। और अगर हमारे पास कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है और उस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती हुई बॉडी के पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, उस मोशन को हम कहेंगे, उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कहेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी। देखिए जी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। और एंगुलर कब होगा, जब हमारे पास बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर होंगी। देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए मोमेंटम, पहले हमने मोमेंटम की डेफिनेशन लिख दी। मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब एंगुलर क्यों है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू एंगुलर मोशन, ड्यू टू एंगुलर, एंगुलर या जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ड्यू टू एंगुलर और सर्कुलर मोशन, मोशन is called angular momentum, angular momentum। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू एंगुलर और सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया, ये हमारे पास सादा सी डेफिनेशन आ गई किसकी जी, एंगुलर मोमेंटम की। अब हम इसका देखते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज का, तो इसका फार्मूला हमने क्या देखा था। इसका फार्मूला है जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल के साथ, और इसका फार्मूला है जी पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम पी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, ये यहाँ पर क्रॉस है, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो उन क्वांटिटी के मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो फिर हमारे पास जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ये देखिए ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी। ये दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक नई क्वांटिटी देते हैं एल, जो हमारे पास क्या है एंगुलर मोमेंटम, और ये भी हमारे पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इनके दरमियान इस क्रॉस को खत्म करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो हम इस क्रॉस को खत्म करेंगे और इसकी जगह लिख देंगे साइन थीटा, यानी कि एल बराबर है आर पी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, यानी कि इस क्रॉस को खत्म करके हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम इस एंगुलर मोमेंटम को और कौन सा नाम देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि इस एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इस एंगुलर मोमेंटम को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ कि हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला, और इसका हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा जी, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन है, और वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम इसी फार्मूले से इसकी एक और डेफिनेशन करेंगे, जो ये हमने फार्मूला पढ़ा है। देखें जी, इसकी एक और डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी, और वो डेफिनेशन किस तरह से होगी, वो डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि इसकी डेफिनेशन एक हमारे पास और है, और वो डेफिनेशन में यहाँ पर लिखने लगा हूँ, फार्मूले से हम इस डेफिनेशन को बनाएंगे कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R and linear momentum P is called angular momentum P। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ गई किसकी, ये दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई एंगुलर मोमेंटम की। क्या है, देखें जी, द क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट किसका, ऑफ पोजीशन वेक्टर R और एंड लीनियर मोमेंटम P इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, यहाँ पर L आना था, यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर L आना था। ठीक है, L। ठीक है, यानी कि अगर हम पोजीशन वेक्टर R को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, लीनियर मोमेंटम P के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम बनेगा, जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L के साथ। तो ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ गई किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस जैसा कि मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस की अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैं काम ये करता हूँ कि आपके सामने ना एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल का जी सेंटर आ गया। ठीक हो गया जी, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब देखिए ना, हमारे पास ये सर्कल है, और इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर एक बॉडी है जो मूव कर रही है, ये बॉडी है पॉइंट मैस है, ये पॉइंट मैस। ठीक है, और ये मूव कर रही है, और सपोज करते हैं कि यहाँ इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वेलोसिटी की, जिस डायरेक्शन में हमारे पास इस पॉइंट मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम P होगा। ठीक है, और ये मूव कैसे कर रही है, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस बॉडी की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमारे पास इसका लीनियर मोमेंटम होगा।
अगर हम यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करें आर, ठीक है, आर ड्रा करें, ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आर आ गया। देखें जी, जब हम अब इस पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनता है जी क्या, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखें जी, मैंने आपको बताया था जब मैं आप पढ़ा रहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक, कि हमारे पास जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं हम उनकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल, अगर आपने मेरा वो टॉपिक नहीं देखा तो आप उसको देखें, आपको इंशाल्लाह जिस तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं फिर बता देता हूँ कि राइट हैंड रूल को यूज करते हुए हम कैसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। देखें जी, हमने क्या करना है, अपने राइट हैंड को ना, अपने राइट हैंड की जो हमारी फिंगर हैं उनको हमने मोड़ना है, कर्ल करना है, किसकी डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में। देखें अभी एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने अपने राइट हैंड की इन फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में, यानी कि देखिए इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे मैंने क्या कर लिया, कर्ल कर लिया, रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लिया। अब जिस तरफ मेरा थंब होगा वो क्या शो करेगा, वो इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करेगा। यानी कि अब देखें इस की क्या रोटेशन है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इस रोटेशन की डायरेक्शन में मैंने अपनी फिंगर को कर्ल कर लिया। ये देखिए मैंने फिंगर्स को कर्ल कर लिया। अब मेरा थंब जिस डायरेक्शन में है यानी कि आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी कहां होगी, आउट ऑफ द प्लेन। सपोज करें अगर मेरे पास इस बॉडी की जो डायरेक्शन है, अब वो एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, तो फिर से हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। देखें राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है रोटेशन की डायरेक्शन में, इस तरफ ऐसे कर्ल कर लिया मैंने रोटेशन की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन में फिंगर को कर्ल कर लिया। अब मेरा थंब इनटू द प्लेन है, तो इसका मतलब जहां थंब की डायरेक्शन होगी वहीं हमारे पास उस क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी। अब देखिए थंब इनटू द प्लेन है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि हम इसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, the direction of angular momentum, the direction of angular momentum is determined by using right hand rule, using right hand rule। ठीक हो गया बच्चों, राइट हैंड रूल को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें मैंने आपको दोनों केस समझा दिए हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्शन, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन the एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो यहाँ पर मैं सिंपली एल लिख देता हूँ। यानी कि हमारे पास फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, फिर एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो कहाँ होगा, वो होगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक हो गया, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर हमारे पास अब एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो फिर हमारे पास देखें क्लॉकवाइज रोटेशन की डायरेक्शन में, रोटेशन की डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया, फिंगर कर्ल कर ली। अब हमारे पास जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की वो कहाँ है, इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन दी एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ होगा, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो हमेशा रोटेशन की डायरेक्शन में होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज, थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इट्स डायरेक्शन
its direction is always along the direction of rotation, along the direction of rotation। ठीक हो गया बच्चों। थर्ड पॉइंट मेरे पास ये आ गया कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने ये जो फार्मूला निकाला था L बराबर है आर पी साइन थीटा। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, हमारे पास L क्या था? L बराबर था आर पी साइन थीटा। ठीक है जी। अब इसमें जो थीटा है, एंगल थीटा, ये कौन सा एंगल है? देखें, ये हमारे पास एंगल है किसके दरमियान? पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी के दरमियान। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर ये थीटा, ये एंगल है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है? लीनियर मोमेंटम पी और पोजीशन वेक्टर आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे हम इस थीटा की जगह 90 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर थीटा क्या है। इस पार्ट को हम लिख लेते हैं वेयर थीटा इज द एंगल between position vector r and linear momentum p, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थीटा किस किस के दरमियान एंगल है? पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी के दरमियान। ये हमारे पास थीटा है और ये थीटा कितना है? 90 डिग्री है। अब हम इस फार्मूले के अंदर जो थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं। देखिए क्या आंसर आएगा हमारे पास। एल किसके बराबर है? एल बराबर है जी आर पी साइन थीटा, और थीटा हमारे पास किसके बराबर है? थीटा हमारे पास बराबर है जी 90 डिग्री के। ये हमें पता है कि थीटा हमारे पास किसके बराबर है जी? थीटा 90 डिग्री के बराबर है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखें जी एल बराबर है आर पी इंटू साइन, और थीटा की जगह आ गया जी 90। ठीक है। अब देखें जी साइन 90 जो हमारे पास होता है, साइन 90 अगर आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा जी साइन 90 का हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा साइन 91 के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे L इज इक्वल टू आर पी, इस साइन 90 की जगह अब आ जाएगा जी 1। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? L बराबर है जी R इंटू पी। ये हमारे पास का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। साइन 90 हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? फिर L बराबर आ जाएगा जी आर पी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका एस आई यूनिट क्या है? एस आई यूनिट देखते हैं हम अब इसका। एस आई यूनिट अब देखें इस फार्मूले को हम मजीद सॉल्व करें तो देखें हमारे पास क्या फार्मूला है? L बराबर है आर पी के, और P हमारे पास किसके बराबर होता है? P बराबर होता है mv के। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया है ये जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv के। अब P की जगह हम मैं पुट कर दूंगा L बराबर है जी, P की जगह आ जाएगा जी हमारे पास आ जाएगा जी mv। ठीक है। ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया आगे। ठीक है। अच्छा जी, अब इस फार्मूले से हम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे। देखिए जी L बराबर है आर। आर क्या है? रेडियस या पोजीशन वेक्टर आर है जिसका यूनिट मीटर में होता है। देखें जी यहाँ पर आ गया मीटर, और ये एम मास है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और ये वी वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो देखें अब हमारे पास ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, इसकी पावर भी +1 है, इसकी पावर भी +1 है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट आया किसका?
एंगुलर मोमेंटम का, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जूल सेकंड के, ये जूल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो यूनिट आया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जूल सेकंड के बराबर कैसे होता है, मैं इसको यहाँ पर आपको प्रूव करवाता हूँ। यहाँ पर देख लें जी कि हमारे पास ये किस तरह बराबर होता है। देखिए क्या आया है जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर है जी, जूल सेकंड के। ठीक है, अब देखें जूल हमारे पास किसके बराबर होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जूल हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर होता है ये जूल हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, जूल हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम जे एस की जगह ये जो जे है ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये सेकंड वैसे का वैसे रहेगा। देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये साथ एस वैसे का वैसे ही आ गया जिसकी पावर +1 है। देखें अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी हमारे पास ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सेकंड की पावर -2, ये सेकंड की पावर +1, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर माइनस होगी, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकंड इनवर्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारे पास बन गया। और ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है जूल सेकंड के। ये प्रूव हो गया हमारे पास कि जूल सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास जो मोस्टली यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम के लिए वो है जी जूल सेकंड। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमने किसके लिए डिस्कस किया है, पॉइंट बॉडी या पॉइंट मास के लिए हमने डिस्कस किया है, पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं किसी भी रिजिड बॉडी का। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अब हम देखते हैं किसी भी रिजिड बॉडी का मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ये जिसको हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी एक रिजिड बॉडी का हम एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी। ठीक हो गया, सपोज करते हैं हमारे पास ना यहाँ पर डायग्राम में ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये एक सपोज करते हैं ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, कोई भी इरेगुलर रिजिड बॉडी है, और ये इसका सेंटर आ गया, सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर मासेस हैं। सपोज करते हैं ये मास m1 है, यहाँ पर ये जी मास आ गया m1। ठीक है जी, m1 मास m1। ठीक हो गया, अच्छा जी दूसरा हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मास है एक मास। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास आ गया जी मास m2 आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक और मास है, और इस मास को हम क्या कहेंगे, इस मास को जी हम नाम देंगे मास m3 का। ठीक है, और इनका जो रेडियस है मास m1 का जो रेडियस है वो है जी r1, इसी तरह से इस मास m2 का रेडियस r2 और मास m3 का रेडियस r3। अब हमने ना इसको रोटेट करवाना है, और जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। हम इसको इस तरह से ना रोटेट करवाते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम इसको रोटेट करवाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से अब रोटेट करवाते हैं। जैसे ही बच्चों हम इसके ऊपर रोटेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, टार्क चाहिए। हमें जैसे ही इसके ऊपर टार्क को अप्लाई करेंगे और इसको इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करवाएंगे, तो इसके अंदर मौजूद जितने भी पॉइंट मासेस हैं, जैसा कि m1 है, m2 है, m3 है, ये तीनों एक साथ ही मूव करेंगे और सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। और जब ये सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, और जब इनकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो इनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। यानी कि जब हम इसको रोटेट करवाते हैं तो ये मास जो है वो इस की जगह आ जाता है, मास m1 जो है वो मास m2 की जगह इस तरह रोटेट करके आ जाएगा,
मास 2 जो है वो रोटेट करके मास m3 की जगह पर आ जाएगा, और इसी तरह से मास m3 रोटेट करके m1 की जगह पर आ जाएगा। यानी कि सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, इनकी सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी और सेम एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो हम देखते हैं कि हम इन तीनों मास का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखें जी, हमने फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास फार्मूला था L बराबर था किसके, L बराबर था जी R इंटू एम वी के। ठीक है जी, एम वी के बराबर था। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पर L बराबर है R इंटू एम। अब V जो है, V लीनियर वेलोसिटी, इसका हमने एक रिलेशन पढ़ा था, मैंने बताया था जब हमने रिलेशन पढ़ा था। अगर आपने मेरा टॉपिक नहीं देखा तो मैंने वहां पर बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, उसके अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ा था, वो ये था कि v हमारे पास किसके बराबर था, v बराबर था r ओमेगा के, r ओमेगा के, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं इस v की जगह इस r ओमेगा को पुट कर दूंगा। देखिए जी, जैसे ही r ओमेगा को यहाँ पर पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा जी l बराबर आ जाएगा जी r स्क्वायर m ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर एम ओमेगा। और आप जानते हैं कि अगर इस क्वांटिटी को देखें एम आर स्क्वायर को, इसको भी हम पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में। ये किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर, ये बराबर होता है आई के, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है ये एम आर स्क्वायर। तो अब हम देखें तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं एल बराबर है जी आई ओमेगा के। ठीक है, ये हम इस तरह से इसकी जगह पुट कर देंगे, एल बराबर आ जाएगा जी आई ओमेगा के। ठीक हो गया। अब देखिए जी हमारे पास ये दोनों फार्मूले हैं, एक है एल बराबर है आर एम वी के, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है जी एल बराबर है आर स्क्वायर एम ओमेगा के। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो फार्मूले हैं वो तकरीबन सेम ही है। यहाँ पर जो है वी वो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, और जो हमारे पास ये दूसरा फार्मूला हमने देखा है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जो हमारे पास तो फार्मूले आए हैं डिफरेंट। अगर हमारे पास हमने जो है वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ली हो, तो फिर अगर हमने उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, और अगर हमने हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी हो तो फिर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, मिसाल के तौर पर देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ये हमारे पास सेंटर आ गया, और यहाँ पर एक बॉडी है इस तरह मूव कर रही है, और मूव करती है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यानी कि जब हमारे पास अगर हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी अगर हम ले और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी है। अगर हम इस वेलोसिटी को ले, एंगुलर वेलोसिटी को, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इस बॉडी के अंदर जितने भी मासेस हैं M1, M2, M3, इनका टोटल मोमेंटम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी, हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला ये है L बराबर है जी आर स्क्वायर एम ओमेगा। इस फार्मूले को यूज करेंगे और इन तमाम मासेस का हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए जी, हमारे पास क्या है, L बराबर है जी एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है जी, इस फार्मूले को यूज करते हैं। देखिए जी, L बराबर है एम की एम आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, m की जगह लिखेंगे m1, r स्क्वायर के साथ लिखेंगे 1, क्योंकि ये पहले बॉडी के लिए है। देखिए यहाँ पर m1 है, तो इस m की जगह लिखेंगे m1, r स्क्वायर की जगह लिखेंगे r1 स्क्वायर, फिर आगे ओमेगा लिखेंगे। देखिए जी, यहाँ पर आ जाएगा जी m1, क्योंकि पहली बॉडी का डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस, अब देखिए आगे आगे हम लिखेंगे इस दूसरे बॉडी का, यहाँ पर देखें जी m2 r स्क्वायर 2 ओमेगा प्लस m, यहाँ पर आ जाएगा जी m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस, इसी तरह से करते करते अगर हम n की तरफ चले जाएं, nth बॉडी की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा जी mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास मास भी डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट है, लेकिन ओमेगा यहाँ भी है, इसके साथ 1 2 3 नहीं है, ना इस ओमेगा के साथ है, ना इस ओमेगा के और ना इस ओमेगा के। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था
कि ये सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे और इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, इसलिए हमने इनके साथ 1 2 3 नहीं लिखा वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा आगे देखिए जी, आगे हमारे पास बनेगा L बराबर आ जाएगा जी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस इसी तरह से mnrn स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, ओमेगा को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास जो जितनी भी टर्म्स है ना जिनको हमने प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, इस तरह से सो ऑन जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं हमने, हम इन तमाम टर्म्स को ना सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा, इनको हम सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में क्यों लिखेंगे, एक तो सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिखने से हमें जो टाइम है इसको लिखने के लिए वो कम जरूरत होगा, कम टाइम में हम लिख सकेंगे उसको, और दूसरा उसके लिए स्पेस भी हमें कम रिक्वायर होगी। तो फिर हम सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और ये आप पहले प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, देखें इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा जी L इज इक्वल टू सिग्मा इंटू MI/RI स्क्वायर इंटू ओमेगा, और यहाँ पर I जो है वो मास 1 से लेकर nth नंबर ऑफ मासेस तक नंबर है। ठीक है, I 1 से लेकर n नंबर ऑफ मासेस है। ठीक है, ये हमारे पास फिर क्या आ गई, ये सिग्मा नोटेशन में हमने इस पूरी जो है हमने यहाँ पर टर्म लिखी थी जितनी भी, उनको हमने लिख दिया है। यानी कि इस सिग्मा नोटेशन का मतलब भी सारा यही है, ये इसको हम इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन इस फॉर्म में सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिखने से देखें एक तो टाइम भी हमें कम लगता है और दूसरा स्पेस भी कम लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें MI/RI स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर I को इग्नोर कर दें और सिर्फ MR स्क्वायर को देखें, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि MR स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, I के, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि MR स्क्वायर की जगह हम I लिख देंगे, तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे जी L इज इक्वल टू सिग्मा इंटू I 1 से लेकर n तक है, और यहाँ पर आ जाएगा जी I इंटू ओमेगा। ठीक है, फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने तमाम पॉइंट्स का, जितने भी पॉइंट्स थे रिजिड बॉडी के अंदर, उनका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम ना देखते हैं हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी तकरीबन हमारे पास 3 टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपकी बुक के अंदर इन टाइप्स का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपके नॉलेज के अंदर होना चाहिए। वो कौन कौन से टाइप्स हैं देखें जी, मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, types of angular momentum, types of angular momentum। देखिए जी, ये हमारे पास जो सबसे पहली टाइप है जी वो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं LS के साथ। ठीक है, L इंटू, इस तरह से LS के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। और इसके मिसाल देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना हमारे पास ये देखें, सपोज करते हैं ये हमारे पास ना अर्थ है, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है जी, और ये इस अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये अर्थ ना अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड स्पिन करती है इस तरह से, ये देखें इस तरह से स्पिन कर रही है। अब देखें इस जब ये इस तरह से स्पिन कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड इस तरह से जब ये स्पिन कर रही है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी। देखिए हम यहाँ पर भी राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और इस अर्थ की जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। देखें जी, ये मेरा राइट हैंड आ गया, मैंने इसकी फिंगर्स को कर्ल कर लिया, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है इस तरफ, ऐसे ये रोटेट कर रही है, इसी तरफ मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर लिया इस तरफ। ठीक है, अब देखें जिस तरफ मेरा थंब है, थंब कहाँ है, अपवर्ड, तो उसी डायरेक्शन में अब इस अर्थ की जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर अर्थ इस तरफ ऐसे रोटेट कर रही है तो इसके एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, वो होगी जी अपवर्ड। यहाँ पर इसकी
जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की वो अपवर्ड है। अब सपोज करें कि हमारे पास ये अर्थ अगर इस तरफ ऐसे रोटेट करने लग जाए तो फिर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। अब देखें उसी तरीके से ये मेरे पास अगर देखें रोटेशन है, रोटेशन की डायरेक्शन में मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ ऐसे कर्ल कर लिया। देखिए ये रोटेशन की डायरेक्शन में ऐसे राइट हैंड की फिंगर को कर्ल कर लिया। अब थंब कहाँ है, डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर इस तरह रोटेट करेगी या इस तरह स्पिन करेगी अर्थ तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी इस केस में, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जो कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द अगर रोटेट करती है तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है जी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को देखें जी, सपोज हम यहाँ पर ना ये देखें जी, यहाँ पर सपोज करते हैं ये हमारे पास सन है, ये सन है जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है। इस तरह से ये एक सन के अराउंड एक ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है जी, ये अर्थ है हमारे पास और ये इस सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब देखें जब ये अर्थ इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इस सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो इसके पास जो सर्कुलर मोशन के अंदर जो इसके पास जो हमारे पास मोमेंटम होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ इसके पास यहाँ पर जब ये इस तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, एक तो इसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और साथ ही साथ जब ये ऐसे रोटेट करते इस तरह इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ इस अर्थ के पास ये खुद से अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है। यानी कि जब हमारे पास अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है तो एक तो उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और साथ ही साथ वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है और उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी कि यहाँ पर इस केस में अर्थ के पास दोनों एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यह हमारे पास एग्जांपल आ गई किसकी जी, दोनों की, यानी कि स्पिन और एंगुलर मोमेंटम दोनों है यहाँ पर अर्थ के पास। अब देखें तीसरी जो हमारे पास टाइप फिर बनेगी वो क्या होगी, वो होगी जी टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम को जी हम रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छा इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, एल ओ के साथ। अब देखें इस टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एल टी के साथ, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे जी एल टी के साथ, ठीक है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये एल टी हमारे पास किसके बराबर होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा फाइनली किसका, टोटल एंगुलर मोमेंटम। यानी कि यहाँ पर अर्थ का अपना स्पिन अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रही है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट के में मूव कर रही है सन के अराउंड, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो हमें इस अर्थ का तो हम ये फार्मूला लगाएंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम का, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास ये आज का लेक्चर था, किसके हवाले से जी, एंगुलर मोमेंटम के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।